हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दो इनफाइनाइट सीरीज का लैडेड सर्किट दिख रहा है जिसका कुछ इस प्रकार से फैशन है। पहले में ये 3 कैपेसिटर, अगेन 3 कैपेसिटर का ये सीक्वेंस चल रहा है और दूसरे सर्किट में देखिए 2 कैपेसिटर का ये सीक्वेंस चल रहा है ना, और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। हमें यहाँ पर दोनों सर्किट में CAB यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को बोल रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग कैसे इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझना होगा कि अगर ये इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी में अगर किसी चीज़ को ऐड कर दो तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा, या हटा लो तो भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेकेंड वाले फैशन को देखते हैं जिसमें 2 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है ना। ये सर्किट है, इस प्रकार से इनफाइनाइट सीक्वेंस में जा रहा है जिसमें प्रत्येक का कैपेसिटेंस C गिवन है ना। यहाँ पर A और B लेट कंसिडर करते हैं हम कि CAB इक्वल टू इनिशियली X मान लेते हैं, है ना। तो मेरा सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये एक मेरा न्यू सर्किट में बना रहा हूँ और CAB जो कंसिडर किया था यहाँ पर CAB कंसिडर करके लगा दिया X, है ना। यहाँ पर C और फिर से मैं AB को मान ली, ये मेरा एजम्पशन है, ठीक है ना। यहाँ पर एज्यूम करके ये बोल दिया, बोला CAB ऑलरेडी X है और उसमें एक सीक्वेंस को मैंने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। इसे जोड़ने से इस सर्किट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना क्योंकि ऑलरेडी इनफाइनाइट है ना। लेकिन अब मेरा काम यहाँ से आसान हो जाएगा क्योंकि मैं अगेन CAB जब मैं निकालूंगा तो मेरा क्या होगा, देखो ध्यान से बाबू, ये है पैरेलल में, तो यहाँ पर हो जाएगा C प्लस X, है ना, C प्लस X। और ये यहाँ पर है, इन दोनों को अगर देखा जाए तो इन दोनों है सीरीज में, तो यहाँ पर C अपॉन C प्लस X। अब इसको अगर ध्यान से देखिए तो CAB का ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है X, दिया हुआ है ना। तो इसे अगर आप सोल्व करिएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा जिसका मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू x स्क्वायर प्लस CX माइनस C स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो और x का वैल्यू वही वैल्यू है जो CAB यानी कि कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। तो जब x का वैल्यू आप निकालिएगा तो यहाँ पर आएगा √5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू जो भी कैपेसिटेंस गिवन है वो आएगा। ये किसके लिए है, ये है 2 कैपेसिटर वाले फैशन के लिए, जो इस प्रकार से है ना। और यहाँ A और B। अगेन मैं फिर बात करता हूँ दूसरे वाले के लिए जिसमें कुछ इस प्रकार से जुटा हुआ ये है ना, और अगेन इनफाइनाइट, ठीक है। यहाँ पर A और AB। तो इस सेक्शन में भी हम लोग उसी तरह से बात करते हैं। क्या करते हैं, पहले ही मान लिया कि AB इक्वल टू CAB इक्वल टू क्या करेंगे, X कंसीडर कर लेंगे, है ना। CAB इक्वल टू X कंसीडर कर लिए और उसमें फिर क्या कर दिए, जोड़ दिए एक सेक्शन को, यहाँ पर इस सेक्शन को क्या कर दिए हैं, ऐड कर दिए। तो अगेन इसको जब सोल्व करिएगा तो आपका क्या आएगा, मैं फिर से इक्वेशन को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपका इक्वेशन आएगा 2x स्क्वायर प्लस
2cx माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करिएगा तो अगेन x आएगा, यानी सी ए बी इक्वल टू क्या है, x है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है x, तो यहाँ पर x का क्या वैल्यू होगा, तो x का वैल्यू यानी कि सी ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो √3 माइनस 1/2 इंटू सी जो गिवन कैपेसिटेंस है। तो हम लोग क्या देखें, ये 2 वाले सेक्शन के लिए और 3 वाले सेक्शन के लिए, 2 वाले सेक्शन के लिए सी ए बी का वैल्यू √5 माइनस 1 इंटू C/2, और 3 वाले कैपेसिटेंस सेक्शन वाले जो है इसके लिए वैल्यू सी ए बी इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू C/2, है ना। तो ये था इनफाइनाइट सीरीज का, लैडर सीरीज का कैपेसिटेंस निकालने के लिए, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।